जम्मू कश्मीर में भद्रवाह ज़रई और बागबानी सरगर्मियों के लिए काफ़ी मशहूर है। खित्ते में खुशबूदार पौधों की काश्त होती है। जम्मू खित्ते में सेब, अखरोट और नाशपाती की पैदावार इसी इलाके में होती है, लेकिन खित्ते में बागबानी सरगर्मियों में तोसी के इम्कानात को पूरी तरह बरोकार नहीं लाया गया है। सायर हुसैन की ये खास रिपोर्ट। इस साल सेब, नाशपाती, अखरोट, खुबानी और बेर जैसे दीगर फलों के दरख्तों पर बहुत ज्यादा फूल खिल चुके हैं, जिसकी वजह से किसान बम्पर फसल आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन इस इलाके में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शोबे बागबानी के फरोग के लिए कोई काम ना होने से ये लोग नाराज हैं। मुतालिका महकमों की गलत पॉलिसी और लाताल्लुकी के रवैये के सबब ये लोग नाला हैं। इन्होंने हुक्काम बाला पर इल्जाम लगाया कि वो शोबे बागबानी को तबाह करने पर तुले हुए हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं कि कितने लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। इन लोगों ने बताया कि डोडा के कृषि विज्ञान केंद्र ने दरकार ढांचे को अपग्रेड कराने और काश्तकारों की महारत में इजाफा करने की फिक्र तक नहीं की, जिसके नतीजे में बरसों से खित्ते के काश्तकार नुकसान उठाते आ रहे हैं। हम दोनों 50 लाख का तो माल एप्पल और पीर और वालनट बेचते हैं, तो बाकी जो लोग हैं इन दो पंचायतों में कुल मिलाकर 1.5 करोड़ तक इस वक्त हम बेचते हैं। लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ गया कि बागे मतलब गरीबी टाइप से अब इस रुझान में आ गए हैं कि बगीचे वगैरह लगा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा मतलब तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से उतना मतलब नहीं है सहूलियत हम लोगों को, और फल बगीचा जो है मतलब ये सहूलियत नहीं है मतलब फ्रूट बेचने का इधर। इन काश्तकारों का इल्जाम है कि कृषि विज्ञान केंद्र भद्रवाह के साइंसदान संजीदा नहीं हैं। फसल उतारने से पहले और बाद में पैदा होने वाले मसाइल पर नजर रखने में वो नाकाम रहते हैं। किसानों ने इल्जाम लगाया कि महकमे के ओहदेदारों ने मकामी मार्केट में जरूरी बुनियादी कीड़े मार अद्वियात का भी बंदोबस्त नहीं कराया है, जिसके नतीजे में मेवा सनत तबाही का शिकार हो रही है। यहाँ 1-2 दुकान जो है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि उनके पास हर किस्म की दवाई नहीं मिलती है। तो हमें ये दवाई जो है श्रीनगर से मंगवानी पड़ती। मार्केटिंग प्लानिंग डिपार्टमेंट है हार्टिकल्चर का, तो उनसे भी हमारी एक गुजारिश है कि कम से कम वो पेटियों का बंदोबस्त कराएं सरकारी तौर पर। उसमें कीड़े निकले सर 2-4, वो बूटा सूख रहा है। तो सर हमें तो कोई पता नहीं उस चीज़ का, एक तो डिपार्टमेंट वालों को आते नहीं हमारे यहाँ देखने, चलो देखते तो कुछ हम उनसे कुछ सीखते। इस मामले में जब हमने डोडा के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर विकास शर्मा से राब्ता किया तो इन्होंने काश्तकारों को तमाम मतलूबा मदद फराहम करने के अलावा दरकार इक़दामात करने का यकीन दिलाया। अगर ये चीज़ है तो ये भी PRIs भी देखेंगे कि क्या वजह है, किस एरिया में ऐसी दिक्कत है। यहाँ पे ब्लॉक दिवस होता है तो इस चीज़ को उनके अफसर्स को भी यहाँ बुला लेंगे तो वो डिटेल में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। जहाँ दिक्कत आ रही होगी वो भी उनसे पूछा जाएगा। किसानों ने मुतालिबा किया है कि मेयारी पैमाने पर फलों की पैदावार को यकीनी बनाने और कई दहाइयों से हो रहे नुकसानात को कम करने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, महकमे बागबानी और काश्तकारों के दरमियान बेहतर तालमेल पैदा किया जाए। इन्होंने मेयारी खादों, कीड़े मार अद्वियात, पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स की बिला रुकावट दस्तयाबी यकीनी बनाने पर जोर दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भदरवाह से सायर हुसैन की रिपोर्ट। मागाम में नाराबल टंगमर्ग रोड पर आबपाशी की सदियों पुरानी कनाल बह रही थी। लोगों ने इल्जाम लगाया कि कुछ खुदगर्ज अनासिर ने कुछ बरसों से इस कनाल पर गैर कानूनी तामीरात खड़े किए हैं। इसकी वजह से इस कनाल की शनाख्त ही खत्म हो गई। लोगों को आबपाशी के लिए सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने ये मसला डिविजनल कमिश्नर की नोटिस में भी लाया। उन्होंने एक ऑर्डर भी जारी किया, ताहम इसके बावजूद महकमे R&B, आबपाशी और तहसील इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पास गए, उन्होंने एक हमारा ऑर्डर दिया है कि इसको रेस्टोर करो फिल फोर। AWE हमें टाल मटाल कर रहा है, तकरीबन एक महीने से बोल रहे हैं कि कल परसों वो ये हमें एक्जन साहब को कॉल करनी है, इसको करनी है, SDM साहब को लेटर लिखनी है, बट करते कुछ नहीं है। हमारा इस टाइम पे पैडी का टाइम होने वाला है। अब ये जो कैनल है ये किसी तरह से हमें रेस्टोर होनी चाहिए। हम पिछले 7-8 सालों से हम दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, खासकर तहसील ऑफिस मागाम का। इतनी देर में तकरीबन 10 से 8 तहसीलदार बदल चुके हैं।
AWE 2-4 बदल चुके हैं, लेकिन हमारे मसला वही का वही है, जूं का जूं तू है। हमारी यही डिमांड है कि इसको जल्द अज जल्द रेस्टोर किया जाए। मसल जनाब जमीन यपर कन यह नाल बादराव खतर यह गई बंद, बाकी जात अमिस कहें ये बंद कर, यह नाल गई बादराव यल। कुछ दिन लगेंगे इसको, तो उनको मतलब तैयारी उनको मैंने मतलब उनके वो AWE साहब के साथ भी मैंने टेकअप कर लिया है। वो मैंने कहा आप कोई डेट फिक्स करो, मतलब कन्वीनियंट डेट और जल्दी ही, ताकि इनकी वो जो ये प्रॉब्लम है वो एड्रेस हो जाए। एक्चुअली वो लोग भी मेरे पास आए थे, दोनों पार्टीज को मैंने अपने पास बुलाया था जी, तो इंशाल्लाह कर देंगे ये ठीक। जिला गांधरबल में पटाशाला बुक के मकीन कीचड़ और गंदगी से आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इलाके में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम अमली तौर पर नाकाम हो चुकी है। खवातीन दरिया से पानी लेने के लिए तवील सफ़र करती हैं और सेहत के लिए नुकसानदेह पानी लेकर अपने घरों को जाती हैं। लोगों का इल्ज़ाम है कि 1 महीने से ज़्यादा गुजर चुका है, लेकिन बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद इलाके में पानी की सप्लाई बहाल करने में महकमा नाकाम रहा। इलाके के डिप्टी सरपंच ने पानी की सप्लाई बहाल करने या पीने के पानी का मुतबादिल इंतजाम करने की अपील की है। उठना पड़ता है इसके लिए कि जाके पानी लेके आओ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और ड्यू टू दिस आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन माई स्टडी। जी हमने सबसे बात की है, लेकिन कोई इस पे कोई स्टेप नहीं उठ रहा है। यहाँ पे ये चाहती है कि हमारा जो ये इशू है ये सॉल्व होना चाहिए जल्द से जल्द। परेशान महल परेशान थक सुबह आब टोल कहें अपील नलका आब मूद दरिया जहलमुक आब ये चमुकर आब ये बना चोन बॉयल कर चवान तुम वो पन प्रेजेंट डिपार्टमेंट कोई डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं कर रहे कि हम तो मजबूर है कि हमारा जो इतबार है, लोगों का इतबार जो हम पे है वो उनको खत्म हो जाता है। शोपियां में महकमे ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को बीज, पौधे और तख्म फराहम किए गए। मार्केट में मयारी बीज दस्तियाब न होने पर किसान परेशान थे। मिनी सेक्रेटेरिएट अरहमा शोपियां के लॉन के अंदर एक ग्रीन हाउस बनाया गया है। टमाटर, खीरा और सब्ज पत्ते वाली तरकारियों के बीज और तख्म हासिल करने के लिए काश्तकार बड़ी तादाद में पहुंचे। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर ने मसरत जाहिर की। जम्मू के लोग भी यहां से बीज और तख्म हासिल कर रहे हैं। अगले साल मजीद ग्रीन हाउसेस कायम करने का ऐलान किया गया। ये सेकंड टाइम हम इसकी सेल कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमने एक महीने पहले इसकी सेल की, एक वेजिटेबल सेलिंग्स की, और आज हम सेकंड टाइम इसकी सेल कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग इसकी डिमांड कितनी है कि क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर हर किस्म की सीडलिंग मैसर है। हमारे पास टमाटर है, हमारे पास नौलखोल है, हमारे पास इस वक्त कद्दू है, हमारे पास इस वक्त क्यूकम्बर है, जो आप खुद देख रहे हैं कि लोग किसी कतार बर कतार इसको ले रहे हैं। इदारा औक़ाफ़ इस्लामिया ट्रस्ट पामपुर की जानिब से खानक़ाह मौला पामपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। मुंतज़मीन का कहना है कि वो इलाके में एक डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहे हैं जो गरीबों के लिए वक्फ़ किया गया है। अब वो गरीबों और मुस्तहिक़ीन के लिए एक अस्पताल बनाना चाहते हैं। इस पर 7 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने लोगों से ताउन की अपील की। फ़िलहाल इस पे इब्तदाई मरहले में तकरीबन 7 करोड़ रुपये खर्चा आने का तखमीना है। मैं आवाम से पुरजोर अपील करता हूँ कि हमारे इन खदमात को गुरबा, मोहताजों और हाजतमंदों तक आसान तरीके से पहुँचाने के लिए वो पेश आएँ, अपने सदकात ज़कात शोबा बैतुल माल इदारे औक़ाफ़ में जमा कराएँ ताकि हम लोगों की खदमत आसान तरीके से करें। पंचायत राज को मजबूत करने की गर्ज से कोनाबल पामपुर में पंचायत सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया गया। BDC चेयरमैन पामपुर अल्ताफ अहमद मीर ने इसका इफ्तिताह किया। एक ग्राम सभा प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। इलाके के लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। सेक्रेटेरिएट में इलाके के मसाइल हल करने के लिए मुख्तलिफ महकमों के मुलाजिम तैनात रहेंगे। के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो 22 डिपार्टमेंट पंचायतों के नेतृत्व में रखे गए हैं, उन पंचायतों के जो मेंबर हैं और जो उन लाइन डिपार्टमेंटों के मेंबर हैं वो इन पंचायतों में बैठेंगे 10 से 4 बजे तक, ताकि जो भी गांव के मसले हैं इस पंचायत सेक्रेटरीट में सॉल्व किए जाएंगे। इस पंचायत सेक्रेटरीट में यहाँ के जो मुखिया सरपंच साहब है वो बैठेंगे। ज़िवन श्रीनगर में DDC मेंबर व BJP लीडर इंजीनियर एजाज हुसैन ने कानकनी करने वालों को बाज़ाब्ता परमिट इजरा किए। कई सालों से कानकनी पर पाबंदी की वजह से इलाके में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई थी। पाबंदी हटाने पर मालिकान ने इंतजामिया का
शुक्रिया अदा किया। से 2-4 वर्षों से इनने बहुत मुश्किलातों का सामना किया है और आज फॉर्मली इनको इजाज़त दी गई है सरकार द्वारा, और मैं सरकार के तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि डेवलपमेंट की जो गति थी वो कहीं ना कहीं रुकी हुई थी, और आज माइनिंग की जिस तरीके से परमिशन दिया गया है उससे यहाँ के जो आम स्थानीय लोग हैं बिल्कुल वो खुश है। और उन्होंने LG मनोज सिन्हा कहते हैं कि हुकूमत गवर्नेंस, कारोबार और दीगर शोबों में खवातीन की हौसला अफजाई के लिए फ़ाल तरीके से अपना किरदार अंजाम दे रही है। सिन्हा ने जम्मू के राजभवन में जम्मू कश्मीर के पहले खवातीन साइकिलिंग क्लब से मुंसलिक खवातीन से मुलाकात की। विमेन डू राइट साइकिलिंग क्लब से जुड़े हुए इस ग्रुप को सिन्हा ने मुबारकबाद पेश की। पायल जैन की सरबराही में ये ग्रुप यहाँ पहुंचा था। LG ने इन खवातीन से कहा कि हुकूमत तमाम शोबों में खवातीन की शिराकत को बढ़ाने के लिए मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात फराहम कर रही है। सिन्हा के मुताबिक साइकिलिस्ट अपनी हिम्मत और हौसले और आज़म से मुख्तलिफ शोबे हयात में कामयाबी की दास्तानें रकम कर रही हैं। कठुआ में आम आदमी पार्टी की जानिब से एक इजलास का इनेकाद किया गया। इस दौरान पैंथर्स पार्टी के जिला सदर रह चुके रॉबिन शर्मा ने अपनी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। हालिया दिनों पार्टी में शामिल हुए बलवंत सिंह मंगोटिया भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि 370 की मनसूखी के वक्त किए गए वादों को पूरा न करने की वजह से लोगों ने हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि आप ही वाहिद जमात है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हुकूक दिलाएगी। जम्मू में जम्मू कश्मीर नेशनल पीपुल्स फ्रंट की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई। कई तलबा, नौजवानों और दानिश्वरों ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। पार्टी के सदर शेख मुजफ्फर ने उनको खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की जानिब से लोगों का अच्छा रुझान देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर के तमाम खित्तों की यकसा तरक्की चाहती है। मुजफ्फर ने कहा कि वो तमाम ऐसे अनासर को शिकस्त देना चाहते हैं जो लोगों को रंग, नस्ल और मजहब की बुनियादों पर तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर और BDC चेयरमैन काकापुरा उमर जान ने वज़ीर आज़म के जम्मू कश्मीर के मुजवज़ा दौरे का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जताई कि वज़ीर आज़म पंचायती निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का कोई बड़ा ऐलान करेंगे और डेली वेजेस की मुस्तकिली का ऐलान करेंगे। उमर जान ने काकापुरा पुलवामा में ग्राम सभा में शिरकत की। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत कराने में जो सरकार की तरफ से पहल की गई है कि ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को बहाल करने जा रहे हैं, तो तवक्का है कि एक बड़े ऐलान का ये हम मुतवक्का है कि जम्मू कश्मीर आने से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन बदकिस्मती से अभी 24 को आ रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन अभी उस प्रकार से हमारे ज़िला पुलवामा में कोई भी कन्वर्सेशन PRI के साथ नहीं हुआ है। जनरल जोरावर सिंह की यादगार पर उनके यौम पैदाइश की तकरीब मुनक्किद की गई। मेन बस स्टैंड इलाके में धूमधाम से जश्न मनाया गया। जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से ये नज़्म किया गया। उनकी यादगार पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनकी हयात पर रोशनी डाली गई। मुकर्रिरीन ने कहा कि जनरल और जोरावर सिंह ने अपने हौसले और हिम्मत से अपनी रियासत की सरहदों को बढ़ाने का काम अंजाम दिया था। महकमे सेहत की जानिब से भी भीमगढ़ इलाके में भी एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें मुख्तलिफ महकमों ने स्टॉल लगाकर लोगों में बेदारी पैदा की। हम इसीलिए शोकेस कर रहे हैं ताकि यंग जनरेशन को इनसे जोड़ पाएँ, और टूरिज़्म मेले के रूप में हम रियासी ज़िले की एक शोभा जो है वो भीमगढ़ फोर्ट में लेके आएँ, और शाम को एक रंगारंग कार्यक्रम जो कि डोगरी कल्चर और बैसाखी का संगम, साथ ही हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जनरल जोरावर सिंह जी को। और मैं आपके सभी दर्शकों को अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ शाम को ज़रूर आइएगा। और इसके बाद श्रृंखला का दूसरा हिस्सा जम्मू हेरिटेज फेस्टिवल रामनगर उधमपुर में लेके जा रहे हैं हम, और उसके बाद कल्मिनेट करेंगे मुबारक मंडी में। ये इवेंट्स भी बहुत जल्द होंगे। इसके बारे में हमारे डायरेक्टर साहब ने कुछ दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ब्रीफिंग दी थी। सो आज की श्रृंखला में मैं सभी का स्वागत करती हूँ और बैसाखी की सबको बधाई देती हूँ डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू की तरफ से। करगिल में फूड एंड सप्लाईज के एग्जीक्यूटिव काउंसलर सैयद आगा अब्बास रिजवी ने राशन की मुफ्त तकसीम के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करगिल शहर के बारहों में इस्तेफादा कुनंदान में अनाज तकसीम किया जा रहा है। फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट करगिल ने हर महीने फी कस 5 किलो चावल या गेहूं की तकसीम का नज़्म कराया है। अफसरान ने बताया कि करगिल में ग़िज़ा से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ स्कीमों के 83,728 इस्तेफादा कुनंदगान हैं।